वेलकम। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें हमारी अपनी ही दुनिया के एक अनदेखे हिस्से में ले जाएगा। अक्सर कहा जाता है कि हमें मंगल की सतह के बारे में अपने ओशन से ज्यादा पता है। ये एक विरोधाभास है, एक ऐसी सच्चाई जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। ओशन पृथ्वी का 70% से ज्यादा हिस्सा कवर करता है। ये हमारे ग्रह का जीवन रक्त है। फिर भी इसकी गहराइयां सांस लेने वाली ब्यूटी, अकल्पनीय सुंदरता और जीवन से भरपूर है और डरावनी सच्चाई से भरी है। ऐसी सच्चाई जो हमारी कल्पना से परे है। आउटर स्पेस से भी ज्यादा एलियन। यहां ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हम अपने ओशन के सबसे शॉकिंग फैक्ट्स को रिवील करेंगे, उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो सदियों से छिपे हुए हैं। ऐसी रियलिटी जो हमारे हर नॉलेज को चैलेंज करती है। ये वो दुनिया है जो हमें सिखाती है कि हम कितना कम जानते हैं। चलो हमारी डिसेंट शुरू करते हैं। इस अज्ञात में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो हम खोजने वाले हैं वो हमेशा के लिए हमारी नजरों को बदल देगा। अपनी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद हमने ओशन का 5% से भी कम हिस्सा एक्सप्लोर किया है। बाकी एक विशाल अनचार्टेड वाइल्डरनेस है, मंगल या मून से भी ज्यादा मिस्टीरियस। हर नई डाइव उन स्पीशीज और इकोसिस्टम को अनकवर करती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमें याद दिलाती है कि हम अपनी ही प्लैनेट के बारे में कितना कम जानते हैं। डीप ओशन लाइफ को भी प्रिजर्व करता है और डेथ को भी। अब इसमें ठंड और प्रेशर डीके को रोक देते हैं, बॉडीज को वैक्स जैसी प्रिजर्व्ड फॉर्म्स में बदल देते हैं, कभी कभी सदियों तक। ये रिमेंस डीप के परमानेंट रेसिडेंट बन जाते हैं, टाइम और लाइट में खो जाते हैं। ओशन फ्लोर एक साइलेंट म्यूजियम है जो ट्रेजेडीज को एक ठंडे इटर्नल एम्ब्रेस में रखता है। 1977 में साइंटिस्ट्स ने एक अभूतपूर्व खोज की। वे समुद्र की गहराइयों में जीवन की तलाश में थे, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। उनका लक्ष्य था उन रहस्यमय जगहों को उजागर करना जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। उन्होंने हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अराउंड थ्राइविंग इकोसिस्टम्स डिस्कवर किए। ये वेंट्स समुद्र तल पर ज्वालामुखी के छिद्र हैं जो गर्म और रासायनिक रूप से समृद्ध पानी उगलते हैं। ये इकोसिस्टम्स सनलाइट से पूरी तरह से कट ऑन ऑफ थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं था और जीवन को ऊर्जा के एक अलग स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता था। यहां बैक्टीरिया केमोसिंथेसिस का यूज करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश से नहीं। वे टॉक्सिक केमिकल्स को एनर्जी में बदलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो वेंट्स से निकलते हैं। यह ऊर्जा फिर अन्य जीवों को सपोर्ट करती है जो इन बैक्टीरिया को खाते हैं, और जाइंट ट्यूब वर्म्स जो इन वेंट्स के चारों ओर पाए जाते हैं एक अद्भुत उदाहरण है। इनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं और घोस्टली क्रैब्स जैसे बिजार लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं। ये जीव अंधेरे और दबाव में पनपते हैं जो सतह पर जीवन के लिए घातक होते हैं। इसने हमारी उस बिलीफ को तोड़ दिया जो हमने हमेशा से मानी थी कि सारी लाइफ सन पर डिपेंड करती है। यह खोज दिखाती है कि जीवन अप्रत्याशित जगहों पर भी मौजूद रह सकता है और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग कर सकता है। यह तो यह भी सजेस्ट करता है कि जीवन की संभावनाएं हमारी सोच से कहीं अधिक व्यापक हो सकती है, कि लाइफ दूसरे वर्ल्ड्स पर भी, जैसे कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर सिमिलर कंडीशंस में मौजूद हो सकती है, जहां सतह के नीचे महासागर मौजूद है और जीवन के लिए आवश्यक रसायन उपलब्ध हो सकते हैं। यह एक रोमांचक संभावना है जो हमें ब्रह्मांड में जीवन की तलाश में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेजेंडरी क्रैकन का एक रियल काउंटर पार्ट है जाइंट स्क्विड। ये इल्यूसिव जायंट्स डिनर प्लेट के साइज की आंखों के साथ डीप में स्पर्म वेल्स से बैटल करते हैं, निशान को एविडेंस के रूप में छोड़ते हैं। ट्रुथ मिथ जितना ही ऑन इंस्पायरिंग है, अबिस में एपिक स्ट्रगल्स में फंसे कोलोसल क्रीचर्स। Imagine a colossal creature, a giant of the ocean, breathing its last. When a whale dies, its immense body begins a slow, majestic descent. It's a sad end for such a magnificent animal, but it's also the beginning of a new chapter in the deep sea. And as it sinks deeper and deeper through the sunlit layers and into the inky blackness, it carries with it a treasure trove of energy and nutrients. This journey to the ocean floor is a vital part of the deep sea ecosystem. When it finally reaches the bottom, this whale fall becomes a feast for deep sea life. All sorts of creatures, from scavenging fish to tiny invertebrates, gather to partake in this rare and bountiful meal. It's a feeding frenzy in the abyss,
But the story doesn't end there. Enter Osedax, the bone-eating zombie worm. These fascinating creatures are uniquely adapted to thrive on the bones of dead whales. They are mouthless, stomachless, and rely on a symbiotic relationship with bacteria to break down the bone's complex structure. Using acid, they dissolve the bone and extract the nutrients within. Interestingly, only the female worms are visible, forming vibrant, feathery plumes on the surface of the bone. Hidden within the bodies of these females live hundreds of tiny males, existing in a parasitic relationship. Their sole purpose is to fertilize the eggs, ensuring the continuation of the Osedax lineage. It's a bizarre and fascinating reproductive strategy. These worms are nature's recyclers, playing a crucial role in breaking down the whale's remains and returning its nutrients to the deep-sea ecosystem. They thrive in the darkness, feeding on death and sustaining life in the abyss. Deep underwater, dense, salty brine की नदियां और झीलें सी फ्लोर के साथ बहती हैं। ये लेक्स ऑफ डेथ इतने टॉक्सिक हैं कि ज्यादातर क्रिएचर्स अगर अंदर आते हैं तो तुरंत मर जाते हैं। बाउंड्रीज इतनी क्लियर हैं कि आप रिपल्स देख सकते हैं, वेव्स के नीचे छिपे एलियन लैंडस्केप्स। डीप ओशन डूबे हुए वॉरशिप्स से भरा पड़ा है टॉक्सिक केमिकल्स, और यहां तक कि न्यूक्लियर वेस्ट से भी भरा पड़ा है। ये रेलिक्स सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, वे पोटेंशियल एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हैं। डार्क में कोरोड हो रहे हैं। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड हमारा एटीट्यूड रहा है, लेकिन ये डेंजर्स बने हुए हैं, गहराइयों में इंतजार कर रहे हैं। ओशन फ्लोर एक म्यूजियम और एक वार्निंग दोनों है। पोलर ओशन में कुछ फिश फ्रेश वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी ठंडे पानी में सर्वाइव करती है। उनका सीक्रेट, एंटीफ्रीज प्रोटीन्स जो उनके ब्लड में आइस क्रिस्टल्स को बनने से रोकते हैं। अंटार्कटिक आइस फिश में तो रेड ब्लड सेल्स भी नहीं होते, फ्रिजिड वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन पर सर्वाइव करती है। ये एक एक्सट्रीम वर्ल्ड के लिए एक्सट्रीम एडेप्टेशंस हैं। 1997 में एक मिस्टीरियस अल्ट्रा पावरफुल साउंड जिसका नाम ब्लूप रखा गया पैसिफिक में इको। यह किसी भी घात एनिमल से लाउडर था, सी मॉन्स्टर्स की थ्योरीज को जन्म दिया। सालों बाद साइंटिस्ट्स ने इसे एक मैसिव आइसक्वेक से ट्रेस किया। आइसबर्ग्स प्लैनेट शेकिंग फोर्स के साथ क्रैक हो रहे थे। फिर भी डीप में अभी भी ऐसे मिस्ट्रीज हैं जो एक्सप्लेनेशन को नकारते हैं। 1000 मीटर के नीचे सनलाइट गायब हो जाती है। ये मिडनाइट जोन है। यहाँ प्रेशर सतह से 1000 गुना ज्यादा होता है और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ठीक ऊपर रहते हैं। लाइफ बायोलुमिनेसेंस के साथ चमकती है और क्रिएचर्स ने क्रशिंग फोर्स और इटर्नल नाइट में सर्वाइव करने के लिए इवॉल्व किया है। डीप ओशन अर्थ पर सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है। कि लाइफ यहां मौजूद है, यह शायद ओशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हमने ओशन के वंडर्स और हॉरर्स का केवल एक छोटा सा हिस्सा देखा है। इसके सीक्रेट्स अनगिनत हैं, इसके मिस्ट्रीज अबिस जितने गहरे हैं। इस जर्नी में शामिल होने के लिए थैंक्स। अननोन में और एक्सप्लोरेशंस के लिए सब्सक्राइब करें।